मित्रों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीन तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन तीन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान और समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे आप किसी के मन की बातें जान सकते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था, और उसका छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से फसलें नष्ट हो जाया करती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तब उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि खेतों में से जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच सकती हैं। तो मैं उन्हें खेतों में बैठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा कि भैया, आपको अगर किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, जिससे डरकर जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी छोटे भाई की बात मान लेता है और उसी दिन से वो खेतों में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और उसके खेत की बागड़ को तोड़कर भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा भी आया। राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि उसने किसी जानवर को यहाँ से भागते हुए देखा है। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं तो अंधा हूँ, इसलिए आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ, पर इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उस जानवर का पीछा करके अपना कीमती समय नष्ट न करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ जाता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे मालूम कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ वो मेरे लायक नहीं है। यह बात ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है। तब राजा उससे कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे। एक तरफ तो तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ यह भी कहते हो कि जो जानवर भागा है वो मेरे लायक नहीं है। तब वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, जिस हिरण का आप पीछा कर रहे हो, सर्वप्रथम तो वह हिरण नहीं है, वह एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती। और मैंने आज तक किसी राजा को गर्भवती हिरनी का शिकार करते नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि आखिर यह अंधा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और वो भी गर्भवती। कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है कि यदि वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। तो जाओ पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो राजा को कहता है कि इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं, कि वह जानवर एक हिरनी ही है और वो भी गर्भवती। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और तो और गर्भवती भी।
भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर ये इसे कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, तो देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और तो और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? तब वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वो हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है। और मेरे खेत की जो बागड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वह उस बागड़ को आसानी से लांघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बागड़ को तोड़कर भागी है, और यदि वो इस बागड़ को लांघकर भागने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वो गर्भवती है, जिस कारण वो ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की इस बागड़ को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी ही है, और भी तो कोई जानवर यहाँ आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज़ है। मैं यह भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसके आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि चाहे ये आदमी भले ही अंधा हो पर बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर निकलाना ही चाहिए। यह विचार लिए राजा वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों बाद राजा सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वो तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। वो अंधा व्यक्ति बहुत चालाक था। वो समझ चुका था कि राजा ज़रूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाला है और वो काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है। पर राजा की आज्ञा मानकर वह सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? जिस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बातें क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है कि आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, और यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है कि बोलो, मुझे क्या काम करना है? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि इसके लिए आपको आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा।
उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वो अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और अंधे व्यक्ति को पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी लातों से और कभी पटककर। इस तरह रानी ने अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई की। जैसे तैसे अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और राजा के पास पहुँचता है और राजा से कहता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित होता है और अपनी तलवार म्यान में से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है कि रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब देना, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग करवा दूंगा। राजा पूछता है, मुझे बताएं कि आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से केवल इतना ही कहा था कि मुझे उन्हें छूना है। इस बात पर वो बहुत क्रोधित हो गई और मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, पर उन्होंने ना आव देखा ना ताव, बस मुझ पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। वो भी तो छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी एक पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था उस वक्त वह मना भी कर सकती थी, पर उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरे पूरे शरीर को छू लिया। भला ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है कि तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। आज तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो, और यदि तुमने मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या किसी और का। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि इस बात से आपका क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हों, पर आप है तो इस राज्य के राजा ही, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब सुनना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी की अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पहले मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप है तो अपने ही पिता की संतान, पर आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित होता है और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे सच सच बताइए कि क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने जान दे दूँगा। इस पर माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता की औलाद, पर तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नज़र आता है और उसी की छाया तुझ पर पड़ी है।
राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़कर उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिसका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, पर अभी तक आपने फूटी कौड़ी तक नहीं दिए। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि आप जो भी मांगिए वो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। तुम किसी भी बात का इतना सटीक जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ, पर यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जानना हो तो मैं अगले आदमी को कुछ काम देता हूँ, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर मैं यह पता कर पाता हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर कुछ काम करना होगा और वो है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और यह तीनों तरीके बड़े ही आसान हैं। पर इनसे पहले हे राजन, आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तब दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है कि सबसे पहला तरीका है आँख। आँखों पर ध्यान देना, किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों पर ध्यान देना, क्योंकि आँख बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति की आँखों को समझ जाएं तो यह जान जाएंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। मेरे पास आँख नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँख थी और उस वक्त मैं लोगों के मन की बातें उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए कि उनकी आंखों का आकार कैसा है, कि वो कब और कहाँ देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है, जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर या कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर निराश नज़र आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसने कोई गलती की है। उसी प्रकार जब हम चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आप
आपको यह पता लगाना है कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखों को यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नज़र नहीं मिला पाएगा। वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार और भी भाषाएं होती हैं। दूसरा प्रकार चेहरे के हाव भाव हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति अपने चेहरे से अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है या व्यक्ति बहुत उदास है या फिर बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान अपनी ज़ुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि इसी प्रकार तीसरे भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों से इशारा और शरीर का व्यवहार। हमारे मन की बातें जानने के लिए हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तब आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। साथ ही उसके शरीर का जो व्यवहार है, यानी बॉडी लैंग्वेज, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने और शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत क्रियाएं होती हैं जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना होता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम बहुत जल्द किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी हैं, तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं या भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है या वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे कई बड़े बड़े संत महात्मा जो बड़े ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही वह यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वो आपके मन की बातें बड़ी ही सरलता से समझ जाते हैं।